बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल कर गया, बड़ी बुरी शिकस्त खाई। उम्मत मुस्लिमा ने उसको सेलिब्रेट भी किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान और अफ़गानिस्तान एक जंग की तरफ जा रहे हैं और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है तब जब सऊदी अरब और ईरान की आपस में सुलह हो चुकी है। सूरत हाल कुछ यूं पैदा हुई है कि इस वक्त ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ईरानियन फोर्सेस, जो बॉर्डर पुलिस है, और अफगान तालिबान के दरमियान शदीद झड़प हुई है और बड़े पैमाने पर हाई लेवल की, एक तो वहां पर गन फाइट हुई है, दूसरा वहां पर बड़ा असला इस्तेमाल हुआ है, मोटर, रॉकेट्स और दूसरी तीसरी चीजें इस्तेमाल हुई हैं और बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई और दोनों जानिब बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इसके बाद अफगान तालिबान के साथ एक मामला है कि वहां पर उनकी, यानी यहाँ से तो ये सूरत हाल होती है दुनिया के किसी मुल्क से भी कि अगर टॉप लीडरशिप ने कोई बयान दिया है तो वो पॉलिसी नीचे चलेगी। यहाँ पर मामला बड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि अफगान तालिबान के तकरीबन 5 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप अपनी अपनी कैपेसिटी में बयान देता है। एक ग्रुप ने अफगान तालिबान के बयान दिया है कि हम ईरान को कह रहे हैं कि हमारा सब्र ना आजमाना, हमने जो जंग अमेरिका के साथ की है उससे बड़ी जंग हम तुम्हारे साथ करेंगे और तुम्हारे साथ जब हम जंग करेंगे तो तुम्हें हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमेरिका की शिकस्त दुनिया भूल जाएगी, हम तुम्हारा वो हशर करेंगे। एक जानिब अफगान तालिबान के लीडर का बयान आया, उन्होंने इस मामले को ठंडा करने के लिए बयान दिया है कि जी नहीं, आप ये मामला हमें बातचीत से हल करना चाहिए, लड़ाई से परहेज करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरी जानिब एक और अफगान तालिबान के लीडर का बयान आया, इसी तरह ईरान की जानिब से बयान आया है। यानी ये असल में इतनी खतरनाक लड़ाई थी, इतनी खतरनाक लड़ाई थी। और लड़ाई की वजह क्या है? लड़ाई की मेन वजह है हिलमंद जो रिवर आ रहा है, वो पानी जो आ रहा है वो असल में अफगानिस्तान से होकर ईरान जाता है, उसकी वजह से 1973 में एक एग्रीमेंट हुआ था और ये एग्रीमेंट अफगानिस्तान के दरमियान हुआ था और ईरान के दरमियान कि पानी कितना उनको मिलेगा, कितना फ्लो उनको मिलेगा। अब हुआ यूँ है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कुछ अरसे पहले अफगान तालिबान को वार्न किया है कि हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा और आप लोगों ने इसको रोका और हम यहाँ पर बिल्कुल आखिरी सतह पर आए हैं। इस सूरत हाल के अंदर अफगान तालिबान ने कहा है कि जो पानी आ रहा है, ये क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है उसकी वजह से उस पर असर पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पर है, चीज़ों पर है, कम तादाद में जो आ रहा है, ये सब कुछ है। उधर ईरान की जानिब से कहा गया कि अफगान तालिबान ने आज पहले लड़ाई की है, उन्होंने गोलियां चलाई हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने चलाई है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि अफगान तालिबान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने लड़ाई की है ईरान के साथ, ईरान की फोर्सेस ने उन पर हमले किए और दोनों जानिब अब बात हुई और धमकियां अफगान तालिबान की जानिब से भी आई हैं बड़े लेवल के सामने। और उसमें ये उन्होंने कहा है कि आपको हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। उनके असल में लीडरान जो है वो डिफरेंट तरह से काम करते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग है, उस पर जब हम उनको कहते हैं कि आपने ये सारा कुछ हुआ, फलाना हुआ, वो कहते जी हम तो मानते ही नहीं है, ये तो अंग्रेज बनाकर गया था कानून और हम इसको मानते ही नहीं है, लिहाजा अंग्रेज ने डिवीजन की थी। वो कहते हैं जी KPK हमारा हिस्सा है, फलाना है। इवन कि अगर आपके पास है तो आप ये फेंसिंग ख़त्म करें। अब वहाँ से वो बाढ़ को काट देते हैं, बहुत सारे मामला ख़राब होते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें चलती हैं। और होता यूँ है कि उनकी ऑफिशियल जो बड़ी लीडरशिप है, जैसे उनके वजीर खारजा या उनके बड़े लीडर से बातचीत होती है तो निचली सतह से कोई बयान दे देता है, यानी उनकी सतह से बयान दे देता है कि हम पाकिस्तान की फ़ौज को वो हशर करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ये करेंगे, हम अमेरिका से लड़ाई जीत चुके हैं तो हम तुमसे भी जीत लेंगे। और वो फिर कहते हैं कि हम इसको उखाड़ फेंकेंगे, हम घुस जाएंगे KPK में। यानी उनकी जो मकामी लीडरशिप है वो टॉप लीडरशिप का भी नहीं देखती, वो उनको भी नहीं कोई खातिर ख्याल लाती और वो बयान देते हैं। यही सूरत हाल है। उनकी हुकूमत के अंदर 4-5 तरह के बयान आए हैं और वो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार। अमेरिका जो असला पीछे छोड़कर गया है वो सारा अफगान तालिबान के पास है और उनके पास एडवांस लेवल का असला है जो दुनिया की बेहतरीन किसी फौज के पास हो सकता है, वो असला है। और वो इतना है कि वो किसी भी मुल्क से उतने ही बड़े पैमाने की जंग लड़ सकते हैं जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान में लड़ा था और शायद उससे भी बड़ी। तो वो असल में किसी को अपनी बात इस वक्त मनवाने नहीं देंगे और ना वो कहेंगे। ईरान ये कह रहा है कि पानी का मसला हुआ तो वो भी चढ़ दौड़ेगा।
अफगान तालिबान कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुदरती चीज़ें, उसकी वजह से मसला आ रहा है, हमें ब्लेम ना करें, हमने खुद भी पानी लेना है, हमने फलाना करना, वो तमाम चीज़ें कह रहे हैं। तो ये दोनों जो एक्सट्रीम रवैये है, अगर ये किसी जगह पर सेटल डाउन ना हुए तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो खित्ते को होगा। देखिए, ये पाकिस्तान के ऊपर इसका इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चाइना को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। देखिए, इंडिया क्या चाहेगा? इंडिया तो चाहेगा कि वो अफगानिस्तान से निकलकर किसी तरह ईरान के साथ खड़ा हो, और सऊदी अरब भी परेशान है इस वजह से, क्योंकि उनकी और ईरान की सुलह हुई है और ईरान ने हालिया अच्छा मामला शो किया है अफगान तालिबान के। ये दोनों अगर आपस में लड़ेंगे तो उम्मत मुस्लिमा तकसीम होगी। अब इन मामलात को चाइना सुलझाना चाहता है। चाइना ने ऑलरेडी अफगानिस्तान के मामले के ऊपर वो सी पैक एक्सटेंशन वहां पर लेकर आ रहे हैं और वो उन चीज़ों को सेटल डाउन कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान का मामला है। अब इस सूरत हाल में ईरान की चाइना के साथ ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं। इवन कि अभी अफगानिस्तान ने ऐलान किया है कि ईरान और कतर इस सूरत हाल में यानी उनके मामला बेहतर करने की कोशिश है। और दूसरा, उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि कतर और चाइना आ रहे हैं और आकर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं। यानी वो एक तरफ कतर और ईरान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और दूसरी जानिब यानी इस खित्ते के अंदर चाइना का होल्ड है। ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो उसका अमेरिका खुश होगा और उम्मत मुस्लिमा का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन लड़ाई इस नहज पर पहुंच चुकी है कि ये पहले आपस में लड़ते हैं और लड़ाई के बाद यहाँ तक धमकियां आ गई हैं कि हम एक बड़ी वॉर डिक्लेयर कर देंगे। यानी अफगान तालिबान के एक लीडरशिप ने कहा है कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि कोई हमारी ईरान के साथ जंग हो। निचली लीडरशिप कहती है कि हम ऐसे जंग करेंगे कि तुम अमेरिका की जंग भूल जाओगे, हम सफा इस्ती से मिटा देंगे। उधर ईरान के साथ भी मामला निचली सतह पर कोई लीडरशिप का बयान आता है, टॉप लेवल पर कुछ है। यानी ये इतनी भयानक सिचुएशन पैदा हो गई है कि वो वहां पर गोला बारूद लेकर पहुंच के उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। अभी सिचुएशन काम डाउन है, लेकिन ये सिचुएशन काम डाउन रहती नजर नहीं आ रही, क्योंकि वहां पर देखिए, अफगानिस्तान के बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है कि अगर इनको कोई बैरूनी लड़ाई ना लड़े तो ये खुद अपने आपस के साथ भी लड़ सकते हैं। यानी उनके बारे में एक चीज मशहूर है, जो भी मामलात हैं आपको पॉलिटिकल डायलॉग से। देखिए, इस वक्त हालत ये है कि चाइना को आप बीच में बिठा सकते हैं। पाकिस्तान की तो जो हालत है, हमारी तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, हमारी तो अपने नहीं सुनने को तैयार, तो बाकियों ने क्या सुननी है। तो हमने वो स्टेटस भी ले लिया। होना ये चाहिए था कि हम रोल प्ले कर देते, इनको बताते कि यार ये करना है वो करना है। अब इस सूरत हाल में सोचिए जरा कि अगर दोबारा कोई लड़ाई शुरू होती है, अफगान तालिबान के पास हेलीकॉप्टर्स हैं और देखिए वो इस गुरीला लड़ाई के अंदर ईरान भी बड़ा माहिर है और अफगान तालिबान तो हालिया वो जंग करके ख़त्म हुए हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो वो तो क्लियरली आज उन्होंने कहा जी हम रियल मुजाहिदीन हैं, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग तो नहीं हो, फलाना हो। ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। और तालिबान के साथ एक मामला यहाँ तक सामने आता है कि निचली सतह पर समटाइम लीडरशिप टॉप की भी नहीं सुनती। यानी जब लड़ाई हो रही होती है तो वो वहाँ पर मामला बहुत हद तक ख़राब हो जाते हैं। ये अब तक की जो सूरत हाल है, वो दोनों ममालिक इस वक्त अगर ये मामला हल ना हुआ तो वो तो तैयार बैठे हैं दोनों जंग के आपस में जंग को धकेलने के लिए। और माजी में मुसलमान ममालिक के आपस में कितनी जंगें हुई हैं और आपस में जो नुकसान हुआ वो आप सबके सामने। अब ये खिता कोई और जंग अफोर्ड कर नहीं सकता, लेकिन ये मामला सुलझाया ना गया तो ये तो दोनों जंग में कूद पड़ेंगे और उसका खिते में ऑलरेडी पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है सो हुआ है, पूरा खिता डिस्टर्ब हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।